बाली से क्या रिश्ता है आपका? मैं रामेश का बाप हूं। बाली के नाम पर जान क्यों निकलती है आपकी? बाली मेरा बेटा है। घर की दहलीज पर पैर रखते हुए तेरी जान क्यों नहीं निकल गई? अम्मा चुप कर यूं बोल, किस मुंह से उस मर जाने के सामने मुझे गुनहगार करने आया है? मैं शर्मिंदा हूं। तेरी शर्मिंदगी के मील मेरे सबर की हड्डी पे कुछ नहीं मिलता है याद अहमद। अपनी शक्ल गुम कर। हमने दिलों पे लिख के ताले लगा दिए कि तू मर गया। मेरे गुनाह ने मुझे मार दिया है। तू माफ करके मुझे जिंदा कर दे। तेरे अंदर माफी मांगने का हौसला भी आ याद अहमद। कोई मरने वाला हो तो जिंदगी मांगता है। मेरी तरफ देख, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। यहां से चला जा याद अहमद। मैं सुगरा के कातिल को माफ नहीं कर सकती। मास्टर बदरुद्दीन कहता है कि तौबा के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी तरफ देखो तो वो भी माफ कर देता है। वो पाया बड़े ही हौसले वाला है, पर तुझे माफ करेगा तो कमाल ही करेगा। कमाल तू कर दे हाजरा। कहे तो तेरे पैरों पे गिर के माफी मांग लेता हूं। तुझे तो मेरे पैरों की मिट्टी भी माफ ना करे। बड़ा जुल्म किया है अम्मा। जालिम से जुल्म करो तो बड़ा सवाब होता है जोरा। हाँ जी, अपना असद वलियो साहब सलाम अलैकुम। आपका खैर देश, मैं चिराग बोल रहा हूं जी। जी मेरे चिराग साहब। अल्लाह आपका भला करे जी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आपका भतीजा आपका बड़ा ही जिक्र करता है जी। सिर्फ जी से बात नहीं बनती है असद वलियो साहब। हाँ करो, मैं मिठाई का टोकरा लेकर आपके घर आऊंगी। मिठाई किस लिए? बड़े भोले बादशाह है असद वलियो साहब। शगनों के काम में मिठाई का रिवाज तो बड़ा पुराना है। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं मेरे चिराग साहब। अन्ना जी असद वलियो साहब, अल्लाह आपका भला करे, सब्र का इम्तिहान तो ना दे। आपका भतीजा रोज मेरे सामने नवा पर्चा रख देता है। मैं तो तंग आ गया जी। इस नलायक को यह भी नहीं पता कि मैंने तो बीए बड़ी मुश्किल से किया था। मेरा ख्याल है इस मौजू पर फिर बात करेंगे। कल? तो मैं कल आपकी तरफ आ जाऊं। कल नहीं मेरे चिराग साहब। अच्छा चलो परसों रख लेते हैं। परसों कौन सा दूर है।
मैं आपको साफ साफ बता दूं मेरे चिराग साहब, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये तो सीधा सीधा इनकार। हाँ जी। और ना जी ना, इस पर गौर करें असद बड़ी उस्ताद। बड़ी आजसाना दरखास्त है मेरी। आपका भतीजा जिद्दी बच्चा है, मरने मारने पर तुल जाता है जी। उसको जरा संभाल कर रखें मेरे चिराग साहब। मारने वाले की अपनी मौत उसी के हथियार में होती है। हथियार को मालिक की तमीज नहीं होती। क्या जवाब जवाब नहीं पुत्र जी। कोई अपनी नजरों से गिरा हो अम्मा, तो उसे ठोकर मार के गिराने की जरूरत नहीं होती। तूने जरा अपनी खाला की भी आवाज चीखी नहीं सुनी? उसके रगों में सुड़क सुड़क सड़ते लोगों को नहीं देखा? उसकी रात तकती आंखों में उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसकी आंखों में दरिया के दरिया रो दिए। और हयात अहमद एक माफी, एक तौबा से पार उतर जाएगा। वो बाली का पाप है अम्मा। पाप जोरा किसी दूर पार के रिश्तेदार का नाम नहीं, जो 25 साल बाद घर आए और बंदा उसे बिठा के पूछे कि आज चंद कहां से चढ़ रहे। सालों में भी आदमी की शक्ल नहीं बदलती मास्टर साहब। मैं अब भी वही हयात अहमद लगता हूं। गुनाह और सवाब की शक्ल आदम के जमाने से वैसी की वैसी है। लोग उसे दूर से देखकर पहचान लेते। फिर तौबा की शक्ल भी तो पहचानी जाए ना मास्टर साहब। तौबा बंदे के अंदर होती है हयात अहमद, इसलिए शक्ल देखकर पहचानी नहीं जाती। हाजरा ने कहा, हयात अहमद अपना मुंह फेर लो, मैं तुम जैसे बदसूरत आदमी की शक्ल नजर भरकर देख नहीं सकती। तुमने फेर लिया होता। मैंने मुंह फेर लिया तो उसने कहा, जब तक तुम यहां खड़े रहोगे मैं उस जमीन को कोसती रहूंगी जो तुम्हारा बोझ बर्दाश्त कर लेती है। वापस लौटे? नहीं मास्टर साहब, मैंने हाथ जोड़कर माफ कर देने की दरखास्त कर दी। तुम्हें तो माफ करे हयात अहमद, जो खुदा हो। मास्टर साहब, उसने यही कहा था, मगर आपको कैसे पता है? तुम्हारे गुनाह को माफ करना किसी बंदे के बस की बात तो नहीं है हयात अहमद। इसे तो बस वही माफ करेगा।
सुना है यावर कमाल ठीक होकर घर पहुंच गया। हाँ, अब एक गोली यावर कमाल की बंदूक से निकलेगी और महल मुबारक के कंधे को चीर जाएगी। यही होता है ना पापा, गोलियां चलती रहेंगी और लोग मौत के हाथों जिंदगी का ये नाच देखते रहेंगे। हाँ, यही होगा, यही होता रहा है। हम बदले की आग में झुलसे हुए लोग हैं, इसलिए हमारी जेलों में कैदियों की तादाद गुंजाइश से ज्यादा है। मैंने बहुत कैदियों से बात की, सब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जुल्म करते हैं या शायद मैं ही ठीक से पूछ नहीं पाई। पापा, मैं एक बार फिर आपकी जेल विजिट करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन रुको, बाली जेल पहुंचने वाला है, ये सवाल उससे पूछना जरूरी है। बाली जेल पहुंचने वाला है? क्यों? यावर कमाल को बाली ने गोली मारी है। नहीं पड़ती, पता चले तो वहीं से कहाँ है। कसर दिया लाल गुलाबी बुनिया मसद के, ओ जी कसर दिया लाल गुलाबी बुनिया मसद के, हरी हरी खुलिया तब इसका दर्द मोतिया वर्ग दिल तो जादू कर गया ना जी, संभाल कर रखो ना पीरा दत्ता जी, महंगी चीजें संभाल कर रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगता है मुलाकात करनी जरूरी हो गई है। ठीक है, मुलाकात कर लेते हैं जी। किससे मुलाकात करनी है बाजी? भाई सच्ची बात है पुत्र जी, तेरे खमसामे की हाथ की रोटियां खा खा के मैं तो आक गया हूं। मैं खमसामा ढूंढ है? चल तू यही समझ ले। एक दफा उसके हाथ की रोटी खाई थी, मुंह से आज तक उसका स्वाद नहीं उतरा। उम्र की छोटी है पर काम बड़े करती है।
चीमो? जज्जी, मेरा चाचा एक बुड्ढे से मेरा ब्याह करने लगा। और तेरे चाचा की तो ऐसी की तैसी। मुझे डर लगता है जज्जी, मुझे बड़ा डर लगता है। गर्दन पैर के नीचे रख के तेरे चाचे का मनका तोड़ दूंगा मैं। मुझे ले चल जज्जी, मैंने वापस घर नहीं जाना। ले चल वाली बात ठीक नहीं है चीमो। एक दिन उसी घर से लेकर आऊंगा तुझे, अपनी बग्गी में बिठाकर बारात के साथ। बारात नहीं निकलनी इसकी, जनाजा निकलना इसका। चल मेरे साथ। छोड़ मेरा, मैं नहीं जा रहा। हाथ छोड़ दे चीले, वरना है वरना पैर रख के चीर दूंगा तुझे। चीर तू चीमों का कुछ लगता है, वरना कब की तेरी तस्वीर अखबार में छप गई होती और नीचे लिखा होता मकतूल चीला डैडी। 3 बाली मरे तो एक चीला डैडी पैदा है। मौत से बच ना बच, जीने से बच, वरना समझ तू गया। मैं बेटा जी तेरे घर जाऊंगा और चीमों की डोली लेकर आऊंगा। उस वक्त तक बेटा जी जिंदा रहना, तूने चीमों की डोली को कटा देना। तेरी जवानी पर तरस आता मुझे। किसी और जगह लड़ा, बिना बगैर ब्याह के मर जाएगा। अच्छा, तुझे सत्य ही कहना है, जब तक चच्ची जिंदा है कोई बुड्ढा तेरी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। अच्छा, ये बाजी, चीमो कौन है? चीमो? चीमो? चीमो अपना पीरादित्य की बेटी है पुत्र जी। पीरादित्य कौन? वो हमारे पुराने खिदमतगारों की लड़ी में से है, आप उसे नहीं जानते। मैं अब्बा जी बहुत कुछ जानता हूं। आप बताएं आपका चीमो से क्या रिश्ता है? रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है पुत्र जी। अल्लाह जानता है अब तक कोई रिश्ता नहीं। मुझे तो खबर मिली है कि चीमो से आपके निकाह की बात चल रही है और आप कहते हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं। बात तो माहम से आपकी भी चल रही है पुत्र जी, पर आपका उससे रिश्ता तो कोई नहीं है ना। बुढ़ापे में बाजी ये चोचले जेब नहीं देते। बुढ़ापा? ये बुढ़ापा किसे कहते हैं पुत्र जी? चिट्टे वालों को, चिट्टी मुच्छों को, या 2 घड़ी कमर पे हाथ रखने को? आप मुझे 4 दिन चीमों के हाथ की रोटियां तो खाने दें, फिर निक्कर पहन के मेरे साथ दौड़ लगाए, ना पता जाएगा। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा बाजी। अच्छा जी, मैं क्या करेंगे पुत्र जी? गोलियां चलाएंगे, बंदे मारेंगे, या मौलवी
मौलवी साहब का गाली पहुंच गए। पेट से दुश्मनी होती जी। चंगी रोटी खाने को मिलती है तो ना शुक्रिया करते हो। बात रोटी की नहीं है अब्बा जी, बात बोटी की है। और इस उम्र में मुझे अब्बा जी की बोटी नहीं चाहिए। मैं तोड़ने तोड़ के खुदे मारूं, ये इनका नहीं होगा। शाबाश, बड़ा शफकत चीमा, ये लगा नहीं होगा। अल्लाह आंखें तेरी गली के मोड़ पर जमी है जद्दी बादशाह, किसी ने आना है क्या? वो आकर चली गई है माचो, नंगे पैर दौड़ती हुई आई थी, ये बताने के लिए कि उसका चाचा उसका ब्याह एक बुड्ढे से करने वाला है। तुमने रोक लिया होता जद्दी, जाने क्यों दिया उसे? ना ना माचू ना, मैंने चीमों से ब्याह करना है, अपनी आबरू से दगा नहीं करना। तू उसके चाचे को नहीं जानता? वो उसका चाचा चच्ची को नहीं जानता। तू बस उस बुड्ढे का पता कर जिसने आंख भर के चीमों की तरफ देखा है। मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूं? नहीं मेयर साहब, अगर आप कमर पे हाथ न रखे तो आप जैसा जवान ही कोई नहीं। और अगर मैं कमर पे हाथ रखूं तो? कमर पे हाथ रखने से क्या होता है मेयर साहब, ये तो आजकल के जवान लोगों का स्टाइल है जनाब। फिर अपना मैं मुबारक क्यों नहीं समझता? तू बोले, कोई 70 साल की उम्र में जवान लगता है? ना जी मेयर साहब, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, बंदा 50 टपते ही जवानी की लकीर टप जाता है। ये बात अब्बा जी को कौन समझाए? कुछ नहीं तो पापा को ढूंढ दीजिए यावर अंकल। कई दिनों से खबर नहीं मिलती कि कहाँ है वो। कहाँ है वो? पिछले कई दिनों से अपने पुराने महल में जाया करते थे। एक दो बार पूछा तो कहने लगे, मैं वो शख्स हूं जो जिंदा हूं, लेकिन अपने जिस्म को रूह से अलग रखता हूं। रूह वहां रहती है जहां मेरे जिस्म ने जन्म दिया था। वहां से पता किया है? वहां पता किया, पिछली रात वहां थे। वहां से निकले तो फिर लौट कर नहीं आए। मैं पता करूंगा। तुम यहीं रहो मेरे पास, मैं पता करता हूं। लगता है वो टोनी वापस चला जाएगा। सच पापा?
मेरी उम्मीद तो यही है। पापा यू आर सो स्वीट। लेकिन काश मुझे यकीन आ जाए। अल्लाह, आपको कैसे पता चला कि वो चला जाएगा? भाई हमने उसकी आंखों में बेबसी के आंसू देखे। डोंट टेल मी। मतलब वो सच कहता है? क्या कहते हैं वो? यही कि इस बार रोने की बारी उसकी है। किधर? कॉलेज अम्मा। कॉलेज जाकर क्या करेगी? अपना रोना अपनी किताबों के साथ रोऊंगी। किताबें अम्मा ताना नहीं दिया करती। मैं तुझे ताने देती हूँ? सच को ताना समझती है? तू इतना सच बोलती है कि अब तेरी मिन्नत करने को दिल करता है कि झूठ बोल दिया कर। दस। मैं पुत्र जी, पहले आपने कभी किसी बुढ़े आदमी को किसी जवान लड़की से निकाह करते नहीं देखा। ये कोई पहला वाकया नहीं है मेहर मुबारक साहब जिसने तारीख को उलट पुलट दिया हो। आप कहते हैं तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ देता हूं पाजी। जोड़े पुत्र जी, जरूर जोड़े। बासियत पुत्र, आपका यही फर्ज बनता है कि आप मेरे आगे हाथ जोड़े। लेकिन पुत्र जी, अगर आप ये हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि मैं छीमों से ब्याह ना करूं, तो ये आपका हक नहीं बनता। जिसका हक बनता था वो इन्हीं खदशों की वजह से 10 साल पहले मर चुकी है। आज आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, याद रखिए कल मैं अपनी मर्जी करूंगा। करो पुत्र जी, जरूर करो। अगर आपकी मर्जी करने से माहम राजी होती है तो जरूर करो। मैं पूछता हूं, आज आपको सियासत और मोहब्बत में फर्क नजर नहीं आता? आप हुक्म करें बेटा जी, मैं सियासत से रिटायरमेंट ले लेता हूं। ठीक? अब मैंने आपके सारे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दिया है। अब आप अंदर जाएं और इत्मीनान से बैठकर नए सवाल सोचें, या फिर यह फैसला करें कि आपने नई अम्मी से सबसे पहले कौन सी डिश बनवानी है। जाए पुत्र जी, जाए। कहीं जा रहे हो बेटा? जी अंकल। कहां? वापस। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? टॉमी तो फिर सरप्राइज देता है ना। ये सरप्राइज नहीं है बेटा, ये छोड़कर जाना है, और छोड़कर जाना तकलीफ देता है। जाना तो पड़ेगा अंकल। तुमने कई बार मेरी जेल को विजिट किया, बेशुमार कैदियों से
बेशुमार सवाल पूछे। एक बार तो तुमने ये भी कहा था कि सब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं लेकिन सब जुल्म करते हैं। तुमने कभी अपने आप से पूछा कि तुम क्या करती हो? मैं पापा, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया है, कल उसकी फ्लाइट है। जिस तरह सरप्राइज में आया था उसी तरह सरप्राइज लेकर जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि मैं उसे रोक लूं? मैं ये तो नहीं कहता कि तुम उसे रोक लो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसे अभी जाने नहीं चाहिए। क्या तमाशा है भाई? सामान पैक कर लिया तो जाते क्यों नहीं? फ्लाइट कल की है। कल का तो पक्का है ना, चले जाओगे? कल तो पक्का है कि चला जाऊंगा। और अगर मैं कहूँ ना जाऊं तो? मुझे पता है तुम कभी नहीं कहोगे। मैं कहती हूँ मत जाओ। तुम्हारे लिए बुरी खबर है बेटा। हयात अहमद तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं है।